नमस्कार। ओम शांति। हम सबके मन में आता होगा कि इस नश्वर संसार को कौन चला रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान चला रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे कर्म, हमारा भाग्य, हमारी मेहनत चला रही है। लेकिन मेरे ख्याल में आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कि इस संसार को अगर कोई चला रहा है तो वो विश्वास चला रहा है। एक व्यक्ति कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बेटी की शादी की तैयारी में लग गए। बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था, भाग दौड़ में लगे थे। एक दिन कुछ शॉपिंग विपिंग करके और कुछ तैयारी करके लौटे तो पत्नी ने एक लिफाफा हाथ में पकड़ा दिया उनके। उन्होंने पलट पलट कर देखा और जल्दी से खोला, क्योंकि वो एनवलप जो था फॉरेन से आया था और उसके अंदर देखा 1 लाख का चेक था। भारत का पैसा नहीं, विदेश का 1 लाख पाउंड। वो सोचने लगे ये 1 लाख रुपया, और साथ में उन्हें दिखा एक चिट्ठी है। जल्दी से उन्होंने चिट्ठी खोली और चिट्ठी पढ़ने लगे। सर प्रणाम। सर, मैं आपका उपकार तो कभी नहीं अदा कर सकता, लेकिन ये एक छोटी सी भेंट आपको भेज रहा हूं, कृपया स्वीकार करना। और उस चेक को देखकर, उस लेटर को देखकर उनको कई साल पुरानी बात आंख के सामने घूमने लगे। पंजाब के एक स्टेशन के करीब वो कुछ बुक्स खरीदने दुकान पर गए थे। बुक की होलसेल दुकान से वो कुछ किताबें देख रहे थे तो उनकी नजर पड़ी उस दुकान के नीचे फुटपाथ पर एक यंग लड़का, वो भी काफी पुस्तकें रख के बेच रहा है। अनजाने उन्हें आकर्षण हुआ, उन्हें जो वहां से खरीदना था खरीदा और नीचे उतर के देखा। उस लड़के को गौर से देखा, साफ सुथरा चेहरा था, बाल सुलझे हुए थे, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे नहीं थे। ठंड बहुत थी, उस ठंड में एक पतली सी स्वेटर पहन रखी थी। उन्होंने उससे पूछ लिया, क्या है ये? क्योंकि वो ऊपर से कई बार देख चुके थे, कई लोग उससे पूछते थे, लेकिन कोई उससे बुक नहीं खरीद रहा था। उसके चेहरे पे भी थोड़ी सी एक हिम्मत सी आई कि कोई उसको पूछने तो आया। उस लड़के ने कहा, सर किताबें हैं। कहा, वो तो मुझे भी दिख रही है। जनरल नॉलेज की किताबें थी। उन्होंने कहा, कितने की है? तो कहा, सर आप जितना दे सकें। कहा, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। कहा, मेरे सोचने से क्या होता है? कहा, क्यों, चीज तुम्हारी है, कुछ तो सोचा होगा। लड़के ने कहा, 5,000 रुपये। और उन्हें अनायास मुंह से निकल गया, इसके तो कोई 500 रुपये भी नहीं देगा, और तो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। उसकी नजरें नीचे झुक गई, मायूसी उसके चेहरे से नजर आने लगी। लेकिन उन व्यक्ति को लगा कि शायद मैंने उसकी भावनाओं को आहत कर दिया। उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, अमर विश्वास। कहा, तुम किताब बेचने वाले तो नहीं लगते हो? उसने सिर झुका लिया। कहा, नाम अमर विश्वास, और पल के नीचे की तरफ झुकी हुई, और 5,000 रुपये।
जब उसके कंधे पे हाथ रखा तो जैसे उसकी पीड़ा छलक गई और उसने कहा, सर मैं 10+2 पास कर चुका हूँ, मेडिकल में मेरा एडमिशन होने वाला है, चयन हो गया है। मेरे पिताजी एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उन्होंने कुछ पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन सारे पैसे का नहीं किया, मुझे 5,000 रुपये की और ज़रूरत है। और ये सारी बातें वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बोल गया था। कहा, सर अगर आप कर सकते हैं मदद, ले सकते हैं किताबें तो ले लीजिए, वरना कुछ सालों के बाद मैं भी किसी रेस्टोरेंट में कप और प्लेट धोते हुए आपको मिल जाऊंगा। उसकी बात उनके दिल को लग गई। मन कह रहा था कि तुम मूर्खता कर रहे हो, मस्तिष्क कह रहा था, दिमाग कह रहा था क्या भरोसा, आजकल तो लोग बहुत प्रकार से ठगी करते हैं, ये भी कोई एक नया तरीका होगा। लेकिन दिल ने कहा, नहीं, ये बच्चा लगता नहीं है ऐसा। और उन्होंने अपने जेब से 5,000 रुपये निकाले और उसके हाथ पे रख दिए। 5,000 रुपये लेकर उसने उनके पैर छुए और उसके 2 आंसू उनके पैरों पे जा पड़े। उसने कहा, सर सारी किताबें आपकी गाड़ी में रख दूं? उन्होंने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं, तुम रखो। लेकिन क्या मैं समझूं कि ये पैसे मुझे वापस मिलेंगे? कहा, सर अभी तो आपने कहा था कि नाम, विश्वास और पल के नीचे। अब मैं कह रहा हूं। और उन्होंने सिर हिलाते हुए ठीक है और अपनी गाड़ी चालू की और निकल गए। अपना एक कार्ड उसको दे दिया, ये मेरा कार्ड है, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वो बच्चा उन्हें जाते हुए देखता रहा। कुछ समय के बाद उन्हें पत्र आया, 4 लाइन सिर्फ। 2 लाइनें उनके बारे में, 1 लाइन अपनी पढ़ाई के बारे में और 1 लाइन उनकी बेटी के बारे में, जिसके लिए उन्होंने उससे कहा था कि 3-4 साल तुमसे छोटी मेरी बेटी है, अगर तुम पैसे नहीं भी लौटाओगे तो मैं समझूंगा मैंने अपनी बेटी के लिए कोई खिलौना खरीद दिया था। निकले तो थे वो इन्वेस्ट करने वो 5,000 रुपये, लेकिन फिर सोचा, मन और मस्तिष्क की, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी, लेकिन दिल जीत गया और दिमाग हार गया और वो उसे देकर चले गए थे। अब जब पत्र आया 4 लाइन का, उन्होंने अनदेखा कर दिया। कुछ समय के बाद दोबारा पत्र आया, सर मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है। मिनी बहन को वो अपनी बहन मानता था, उसके बारे में पूछा, अपनी पढ़ाई के बारे में। और कुछ साल बीत गए, फिर लेटर आया, सर मैं ऊंची पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। मिनी ठीक होगी, आशा है, आपको मेरा प्रणाम। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया से लेटर आया और एक इनविटेशन कार्ड भी, मेरी शादी है। और उसने वहीं शादी कर ली, वहीं पे बस गया। कुछ समय के बाद फिर एक लेटर आया, बेटा हुआ है। और अब आज जब वो लौटे तो देखा 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख पाउंड का चेक था। वो सारी बातें उन्हें याद आ गई, अमर विश्वास की, और उन्होंने अपनी बेटी का इनविटेशन कार्ड उसके एड्रेस पर भेज दिया। शादी में व्यस्त थे, काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे, जैसे कि बताया कि बहुत बड़े घर में शादी हो रही थी। एक बहुत बड़ी कार आके घर के सामने रुकी, सब लोग बिजी थे कि, और ड्राइवर ने गाड़ी खोली। एक सूट बूटेड अंग्रेज के समान दिखने वाला व्यक्ति उसके सामने, पीछे पीछे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की गोद में बच्चा। और उन्होंने देखा कि
कहीं देखा हुआ चेहरा लग रहा है। वो अंदर आया और उनके चरण स्पर्श किए। सर, मैं आपका अमर विश्वास। उनकी पत्नी ने भी उनके चरण छुए। इनकी पत्नी ने उस बच्चे को गोद में ले लिया, जैसे महसूस कर रहा हो कि अपने घर में आया। और ये बालक अमर विश्वास जब एक होनहार बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गया था, बहुत सारी गिफ्ट लेकर आया था मिनी के लिए। और मिनी ये देखकर बहुत खुश थी कि उसे एक बड़ा भाई मिल गया। और इस तरह से सारी शादी में उसने कोई काम भी उन्हें नहीं करने दिया। हर काम में, चाहे लेन देन हो चाहे कुछ भी, सगा भाई भी नहीं करता, उतनी उसने अपनी जवाबदारी निभाई। और जब समय कैसे उड़ गया पता नहीं चला। उसके जाने का समय भी आ गया 1 सप्ताह बाद। और 1 सप्ताह के बाद जब वो उनकी पत्नी और मिनी उसको एयरपोर्ट छोड़ने आए, तो उन्हें फिर अपने उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार पे कहें या अपने दिल की सुन के उसको जो 5,000 रुपये दिए थे उस पर गर्व हुआ कि मैंने कोई गलती नहीं की। और उनका अमर विश्वास ऊंचा उठ रहा था। इसलिए ही उनके मन में बात आई कि ये संसार कौन चला रहा है? भगवान नहीं चला रहा। ये संसार अगर कोई चला रहा है तो विश्वास चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में हम बहुत देख रहे हैं, ठगी हो रही है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन कई लोग बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। अगर आपका दिल कहता है, क्योंकि हमारे में परखने की शक्ति होनी चाहिए, और सामने वाला सही में कहीं लगता है कि उसको मदद है और आपकी मदद से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसकी ज़िंदगी पे पड़ेगा, तो कर दीजिए। क्या पता वो उस अमर विश्वास के जैसे आपके जीवन में आपका बेटा भी नहीं करता, वो काम कर सकता है। आशा है आप हमारे भाव को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।